पूरे बिहार के साथ साथ भागलपुर में कोरोना के संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए आज दिन के पहले अपडेट के अनुसार 9 नए संक्रमित मरीज भागलपुर में मिले हैं। सभी नए संक्रमित मरीज कहलगांव प्रखंड के हैं। नए संक्रमित मरीज मिलने से जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 339 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15 संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है और अपने घर वापस लौट गए हैं। अच्छी खबर यह है कि भागलपुर जिले में पिछले 15 दिनों में एक और जहां 153 संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं दूसरी ओर 150 कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना की जंग जीतने वालों का प्रतिशत भागलपुर जिले में 66% से ज्यादा हो गया है। अभी तक जिले में एक और जहां 339 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं 223 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में 8 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि घंटाघर स्थित टीटीसी के कोविड सेंटर में 96 कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 48 घंटों से भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कोरोना की जाँच नहीं होने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर भाजपा द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में आज कचहरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र अधिवक्ताओं और कोर्ट कैंपस के लोगों के बीच बांटा गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार के द्वारा किए गए जनहित कार्यों को और विकास के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, विपुल सिंह, जिला महामंत्री देवव्रत बॉस, अभिनव कुमार, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला मंत्री प्रणब दास, मनीष दास, प्रवक्ता राजेश टंडन, पृथ्वीराज, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत गुप्ता, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष कुमार विजेंद्र समेत अनुसूचित जाति मोर्चा क्षेत्रीय प्रभारी मुकेश हरी, शांतनु घोष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी का जो दूसरा कार्यकाल का 1 वर्ष जो पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम की श्रृंखला है। इस नाते संपर्क अभियान, वर्चुअल रैली के माध्यम से उनके कामों को देश के आम लोगों तक पहुंचाना, जो उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, तो आज संपर्क अभियान के माध्यम से यह 31 तारीख तक चलना है, 30 तारीख तक चलना है। संपर्क अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यकाल के 1 वर्षों में जो भी काम किए हैं, उसको पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि जिस प्रकार धारा 370 जो इस देश के अंदर एक नासूर के रूप में हर भारतीय के मन को चुभ रहा था, उसको बड़ा ही सहजता और सरलता से इस देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको समाधान करने का काम किया है। जो धारा 370 के अलावे राम मंदिर जो लंबे समय से एक विवादित और लंबित मुद्दा था, उसको भी सभी लोगों के सहमति से, सभी लोगों के सहयोग से और आपसी सद्भाव के आधार पर उसका भी समाधान न्यायालय के माध्यम से निकालने का काम हुआ है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मॉनसून की आहट के साथ जिले में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली ही है, किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लगातार भागलपुर के अलग अलग प्रखंडों में हो रही बारिश के बाद किसान अब धान की फसल की तैयारी में जुट गए हैं और किसान अब बिचड़ा तैयार करने के लिए अपने अपने खेत की जुताई में जुट गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के कारण देश की सभी फैक्ट्री बंद रहने और काफ़ी दिनों तक गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहने के कारण इस बार अच्छे मानसून के असर दिख रहे हैं। जिले के सभी पंचायतों में लगने वाले स्वचालित वर्षा मापी यंत्र के अधिष्ठापन के लिए स्थल चयन कर रिपोर्ट नहीं देने की लापरवाही के कारण जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के सभी पंचायत के कृषि पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाने को लेकर स्थल चयन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन लापरवाही के कारण जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों द्वारा अब तक स्थल चयन कर प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी स्थल चयन कर प्रतिवेदन भेजे, अन्यथा सबों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने अपने स्तर से पत्र लिखा था सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को, लेकिन ये 1-2 महीना के बाद भी
ये सभी पंचायतों से रिपोर्ट नहीं आया है और जिला पदाधिकारी का बहुत ही खेद भरा पत्र हमको मिला है। तो मैं सारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृषि समन्वय का वेतन रोक दिया हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर नहीं आता है तो प्रपत्र का गठित करके निलंबन की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अधिकतर जिले का हर पंचायत का आ गया है और भागलपुर जिला इससे क्यों वंचित रहेगा। मान लीजिए आज हम कहते हैं कि फलना पंचायत में फलना ब्लॉक में सुखाड़ आया, बाढ़ आया, जब हर पंचायत में हो जाएगा तब तो ये शिकायत आपको नहीं रहेगा कि सर मेरे पंचायत में तो हुआ था बाढ़, मेरे पंचायत में सुखाड़, मेरे पंचायत में वर्षा इतनी हो गई, इतनी क्षति हो गई। तो इसी से बचने के लिए अब पंचायत वार डाटा एकत्रित हो रहा है, पहले प्रखंड वार हो रहा था। तो ये अच्छा चीज़ है, इसमें हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। सरकारी ज़मीन नहीं है तो प्राइवेट ज़मीन पर भी हो सकता है, तो छोटा सा टुकड़ा चाहिए ज़मीन का, कोई 2-4 कट्ठा तो चाहिए नहीं। तो सभी बीओ को मैं पर्सनली फ़ोन भी किया हूँ, तो बात हुई है 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करूँगा। भागलपुर के मानिक सरकार चौक स्थित जिला स्काउट एंड गाइड के भवन का उद्घाटन भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने किया। विधायक ने अपने विधायक फंड से स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण और रहने में होने वाले परेशानियों को देखते हुए जिला स्काउट एंड गाइड के भवन का निर्माण कराया। नए भवन के उद्घाटन के दौरान स्काउट एंड गाइड कार्यालय पहुंचने पर छात्र छात्राओं ने विधायक अजीत शर्मा का स्काउट धुन के साथ स्वागत किया। इस दौरान स्काउट एंड गाइड के शिक्षकों ने बुके देकर नए भवन के उद्घाटन सत्र में विधायक का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अजीत शर्मा ने कहा कि स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के दौरान ठहरने में होने वाले परेशानियों की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी विधायक निधि कोष से भवन का निर्माण कराया। विधायक ने कहा, छात्र छात्राएं देश के भविष्य हैं और आगे भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान पार्षद संजय सिन्हा, प्रवीण मिश्रा, विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। स्काउट एंड गाइड में काफ़ी दिनों से जो बच्चे बच्चियां आती थी ट्रेनिंग के लिए, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पदाधिकारी हैं कि यहाँ पे एक भवन की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर चूँकि स्काउट एंड गाइड के लोग सभी विपदा की स्थिति में, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे जैसे कोरोना के महामारी में इन्होंने जो योगदान बच्चे बच्चियां करती रही हैं स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी, उनके लिए बहुत ज़रूरी था और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं योजना तो बहुत देता रहता हूँ, सड़क, नाले, पियाऊ, पानी की व्यवस्था, बोरिंग, बट यह जो काम हुआ है यह पूरे देश में एक सबक है कि स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे बच्चियां पूरे देश में सेवा में लगी रहती हैं, उनके लिए कोई भवन ठहरने का नहीं था, उनको रहने का, ट्रेनिंग लेने का कोई जगह नहीं था और मैंने ये देने का काम किया। इसी उपलक्ष्य में उद्घाटन करने आए थे इस भवन का और मौका मिला सभी बच्चे बच्चियों, सभी पदाधिकारियों से मिलने का। किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं होता था, परंतु माननीय विधायक का जो हमारे आजीवन सदस्य भी भारत स्काउट गाइड के हैं और उनके द्वारा यह जो दिया गया भवन का आज जो ओपनिंग किया गया है, बहुत ही उन्होंने तहे दिल से भारत स्काउट गाइड के बच्चों, स्काउटर, गाइडर्स, रेंजर्स, रोवर्स के द्वारा और सभी पदाधिकारी के द्वारा बहुत धन्यवाद। बरसात और बाढ़ के दिनों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए बुडको द्वारा बनाया जा रहा विद्युत शवदाह जून माह के अंत तक काम करने लगेगा, जिसको लेकर भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर बनाए जा रहे विद्युत शवदाह का फाइनल टेस्टिंग शुरू हो गया है। कोलकाता से आए 5 विशेषज्ञों की टीम ने नया ट्रांसफार्मर लगाकर मुख्य बोर्ड से कनेक्शन जोड़ने की तैयारी कर ली है। साइट इंचार्ज अमित कुमार ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व भी कार्य हो जाता, लेकिन विभाग के द्वारा राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण इतना विलंब हुआ है। विद्युत शवदाह चालू हो जाने से आम लोगों की परेशानियां तो दूर होगी ही, पर्यावरण के लिए भी हितकर होगा। कारण है कि पेमेंट मेरा जो 90% काम आज से 1 साल पहले हो चुका था, 10% बचा था काम होने के कारण पैसा ही नहीं दे रहा था सरकार, पैसे के चलते लेट हुआ। और कितना काम बचा है, कितना दिन? काम बहुत थोड़ा सा बचा है, 10 से 12 दिन या 15 दिन हार्डली में हम चालू कर देंगे।
भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में अपने पुत्र और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर कीटनाशक दवा खाकर 65 वर्षीय अशोक कुमार द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने दोनों पुत्रों ससुर और बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की दूसरी पत्नी सुलेखा देवी ने अपने सौतेले बेटे, बहू और उसके ससुराल वालों द्वारा पैसे के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या किए जाने के लिए बाध्य किए जाने का मामला थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद तातारपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौतेले बेटे धनंजय उर्फ सोनू, राकेश उर्फ मोनू, उसकी पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत सनहौला पंचायत के गदियाचक गांव में लोगों को कमर भर पानी में अपने गांव आना जाना पड़ रहा है। वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ना ही कोई नहर है, बल्कि ये ग्रामीण सड़क है जो स्टेट हाईवे से जुड़ती है। लगभग 6 महीने से सड़क की हालत ऐसी ही है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। चाहे मरीज हो या किसी की शव यात्रा हो, लोगों को ऐसे ही सड़क होकर गुजरना पड़ता है। पंचायत के मुखिया हो या सरपंच, सारे लोग खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। समय रहते अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो आने वाले समय में स्थिति और विकट हो सकती है। भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में वार्ड 16 के बूथ संख्या 101 के 200 घरों में जनसंपर्क कर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा गया। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने लोगों से केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और उनसे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के बारे में जमकर सराहना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सूरज शर्मा, मनीष मिश्रा, अभय मंडल समेत सप्तऋषि कार्यकर्ता बिरजू राम, राजेश राम, राजू राम, अजय राम, महादेव राम, दल्लू राम, सांदेव राम, रुक्मणी देवी, रेणु देवी, अंजू देवी, रानी देवी समेत कई लोग मौजूद थे।